मुझे लगता है कि बाला खातून ने कुछ महसूस कर लिया था। वो अल्फाज जो उस दिन उसने कहे, तुम्हें खाने पे बुलाया, है ना गोंजा? हाँ गोंजा, क्या ख्याल है? अलाउद्दीन ने क्या अपनी माँ से बात की होगी? पता नहीं। बाला खातून अच्छी औरत है। सबने मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा आप करती हैं वालिदा। ठीक है, मगर तुम खुफिया रहना गोंजा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है। जरा ये बताओ, खाना खाते वक्त हालात कैसे थे? अच्छे थे। मलहून खातून ने सबसे और आसमा से भी तारुफ करवाया। बस होलोफेरा ने मायूस किया। उसके रवैये के पीछे क्या वजह थी मैं समझी नहीं। अलाउद्दीन का सुलूक तुम्हारे साथ कैसा था? तुम्हारी शिफायाबी के लिए उसने कोई हरबा नहीं छोड़ा। गोंजा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो मगर हिचकिचा रही हो, है ना? कुछ सुना है मैंने वालिदा। अलाउद्दीन साहब आ रहे हैं। अलाउद्दीन साहब आ रहे हैं। जो भी है, अभी तुम जाओ, इस पे बाद में बात करेंगे। हमने आखिरी दस्ता भेज दिया है बाइंदर साहब। हम उस बदबख्त फैसल को अंधेरा होने से पहले हर हाल में ढूंढ लेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। मेरी बात सुनो, कौनिया और बुर्सा के जासूसों को फौरन ये खबर भिजवा दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में उसकी गर्दन चाहिए। जी जनाब। जनाब, फैसल को सरहदी बाजार जाते हुए देखा है। सिपाहियों, हम सरहदी बाजार जा रहे हैं, चलो। मैं आ रहा हूं फैसल। चलो। हाय या। आप बेहतर लग रही हैं। आपकी वजह से। लेकिन आप थके हुए क्यों लग रहे हैं अलाउद्दीन? गोंजा खातून, मैंने कल रात बहुत सोचा। यानी मेरा मतलब है सिर्फ कल रात नहीं, बल्कि काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा मैं। ऐसा क्या है जिसका जवाब आपके पास नहीं? ये वो मसला बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मौजू है जिस पर बहस की जाए। क्या कह रहे मदरसे वाले, समझ नहीं आई। गोंजा, हाँ? जब मुझे ये मिला तो मुझे यकीन आया, अपनी तरफ से और बल्कि शहजादे, इस बारे में बाद में बात करना बेहतर रहेगा। माफ कीजिएगा। बाइंदर साहब। जी मेरे शहजादे। आप फैसल के पीछे नहीं गए? क्या हुआ? हमने उसे हर जगह तलाश किया और निशानियां हमें यहां ले आई। वो गद्दार यहीं पर है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ। वैसे अभी तक हमें कोई मशकूक शख्स नहीं मिला। क्या कर रहे हो तुम? रुको। वो रहा। सिपाहियों, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। Ah!
संभल कर शहजादे। इसे भागने मत देना सिपाहियों। पकड़ो इसे, भागने मत देना। हम तुम्हें अपना समझते थे गद्दार। क्या हुआ? मेरे बाजार में इस सब की इजाजत नहीं। सुना नहीं तुमने? सुल्तान, मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान, एक बहुत अहम खबर से आपको आगाह करना है, लेकिन मुझे इनके हाथों में मत दीजिए। मैं पनाह मांगता हूं आपसे। तुम तो इनके सबसे वफादार आदमी थे फैसल। खैर तो है। मेहमद साहब, ये बदबख्त जासूस है। एक अरसे इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, गद्दारी की हमसे। हम इसे यानी शहर लेके जाएंगे। फैसल यहां से कहीं नहीं जा रहा अलाउद्दीन साहब। ये उस्मान सरदार का हुक्म है याकूब साहब। ये सारी बातें मेरी नजर में फजूल हैं। आपके सामने सुल्तान याकूब खड़े हैं। अपनी जबान को लगाम दो। मुझे ज्यादा बात नहीं बढ़ानी मेहमद। हम इस गद्दार को यहां से लेकर जाएंगे। पकड़ लो उसे सिपाहियों। सिपाहियों, हमसे पनाह लेने वालों को कोई नहीं छीन सकता। तलवारें नीचे रखो अपनी। मैंने कहा नीचे रखो। अलाउद्दीन, मैं पहले फैसल की बात सुनूंगा। तब तक आप बाजार से बाहर कदम नहीं उठाएंगे। मैं बाद में फैसला करूंगा कि इस सब के बारे में क्या करना है। कानियमास, जी मेरे सुल्तान। फैसल को मेरे पास ले आओ। जो हुक्म सुल्तान। सिपाहियों, चलिए घोड़ों से उतर जाइए। अलाउद्दीन का बताया हुआ रास्ता इसी तरफ को जाता है। हम यहां से आगे पैदल चलेंगे। उन्हें घोड़ों की आवाज नहीं आनी चाहिए। चले, तैयारी करें फौरन। और खान, जनाब। इधर आओ बेटा। तुम्हारा खून
इंतहाई जोशीला है, शहादत का जाम पीने की तमन्ना है, हम जानते हैं। जल्दबाजी से काम नहीं लेना, अपनी हिफाजत करना फर्ज है तुम्हारा, और तुम्हारे साथ जो सिपाही हैं उनकी जानों की भी हिफाजत करना फर्ज है तुम्हारा। बस ये अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हारे बाबा की ये मीरास है। जो आपका हुक्म जनाब। सोचा है कभी कि हम मुसलसल क्यों लड़ते रहते हैं? क्योंकि अजीमुशान रियासत का ख्वाब जो है वो अपने बाबा से मिला है मुझे, और अब ये मेरी तरफ से मेरी औलाद के लिए मीरास है। जनाब, आपका खून मेरा खून, आपका मकसद मेरा मकसद है। मेरा खून भी आपकी तरह जोशीला है, मगर किसी भी कीमत पे उन काफिरों से हम हारने वाले नहीं हैं। हम आपसे मिलने वाली मीरास सारे सिपाही, सरदारान और अपने भाइयों के साथ मिलकर उन काफिरों को शिकस्त देंगे। कदम बा कदम इस दुनिया पर हम हुक्मरानी करेंगे बाबा। यह आपका ही फरमान है कि अपना मकसद भूलना नहीं चाहिए। माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। चलो आ जाओ, गले लग जाओ। ये रहा वो रास्ता। ठीक है जनाब। तुम वहां से जाओगे। ये जंग मुबारक हो तुम्हें। हमारा जिहाद मुबारक है हमारे लिए। सिपाहियों, चलो आ जाओ। हमारा शहजादा बहुत अजीम सरदार बनेगा जनाब। सरदारी हमारे पास रहेगी बोला। हमारी आने वाली नस्लों से यकीनन कई सुल्तान पैदा होंगे, बहुत से सुल्तान। शुक्रिया मेरे हुजूर। हिचकिचाहट के बगैर कहो, क्या जानते हो? मेरे सुल्तान, जो हमला आप पर हुआ, मंगोलों ने जो घात लगाया वो भी उस्मान सरदार का हुक्म था। उस्मान, ये सब इसलिए ताकि आपको सबके सामने नीचा दिखा सके, अपने आप को बहादुर जाहिर करने के लिए किया। मुझे इजाजत दीजिए जनाब। मैं तुम पर क्यों यकीन करूं फैसल? हो सकता है कि आपके दरमियान कोई और तनाजा हुआ हो और तुम उन पर बहतान लगा रहे हो। आपका शक हक बजा है सुल्तान, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, अगर इजाजत दें। यह जहर वही जहर है जो तलवारों को लगाया गया। गानेमाज, यानी तुम्हारा मतलब है कि उसने पहले खुद को जहर दिया और फिर उसका इलाज ढूंढा और सबके सामने बहादुर बन गया। बहुत बड़ी चाल है सादत खातून। इसे तबीब के पास ले जाओ, देख ले
क्या ये वही जहर है? जो आपका हुक्म सुल्तान। कुछ और भी है मेरे सुल्तान। उस्मान साहब ने कारा जिला सोन से वादा किया है, वो मशरिक में एक सराय में मुलाकात करेंगे। फितनात, आलगन से कहो कि गोंजा को बुला कर लाए। अगर यहां आने का मकसद कुछ और हुआ तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा फैसल। जल्द ही सच सामने आ जाएगा। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं तो काट दीजिए मेरा सर। कम से कम मैं उस शख्स के हाथों मरूंगा जो हक पर था, सच्चा था। मैं इतने अरसे तक उनकी गद्दारी के बारे में नहीं जान पाया। मेरा कत्ल तो करवा के रहेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। सुल्तान, हमने एक मंगोल पकड़ा है जो लूट मार कर रहा था। उनमें से कुछ भाग गए और कुछ पकड़े गए। वालिदा, आपने बुलाया मुझे? तुम जा सकती हो आलगन। अलाउद्दीन यहां क्यों आया है? हमारी बात नहीं हो पाई। अलाउद्दीन के आने से पहले तुम मुझे कुछ बताने जा रही थी गोंजा। महल में क्या हुआ था? क्या अलाउद्दीन ने अपना दिल खोल दिया? नहीं वालिदा। अलाउद्दीन के करीब जाने को क्यों कहा? मैंने तुम्हें महल क्यों भेजा? मालूमात हासिल करने के लिए। क्या मालूम हुआ? उस्मान साहब वो किसी कारा जिला सून नामी शख्स के पास जाएंगे। उनके साथ सिपाहियों की तादाद कम है। अलाउद्दीन रास्ता ढूंढ रहा था। ये क्या कह रही हो गोंजा? तो फिर फैसल की बात दुरुस्त है। क्यों, क्या हुआ? हमें तुम्हारे बाबा को इस बारे में बताना चाहिए। क्या हुआ वालिदा? वालिदा, वालिदा! या रब, या अल्लाह, क्या करूंगी मैं अब? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं। बराए करम मेरी मदद फरमाए। उस्मान ने हमें सोना दिया और कहा कि याकूब पर हमला करोगे। वो हमें बाकी सोना काम खत्म होने के बाद देगा। उस्मान ने किससे मुआहदा किया? तुम्हारे जैसे कमीने के साथ। उसने हमारे कमांडर कारा जलसून के साथ मुआहदा किया। अब वो उनके साथ है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, फैसल की बात सच है। ये जहर वही है। तो तुम लोग कहते हो कि उस्मान तुम्हारे साथ ताउन कर रहा है और वो तुम्हारी जेबों में सोना डालता है? हाँ बिल्कुल। ये कारा जिला सोन कहाँ है? चलें इसके पास जाएं और उसकी भी सुने। मशरिक से चनार वाले इलाके के सराय पर। ठीक है, ठीक है।
फैसल, फैसल, मैं पहले इस मसले पर सोचूंगा, फिर मैं अपना फैसला करूंगा। और तब तक फैसल सरहदी बाजार में हमारा मेहमान रहेगा। मोहतात रहना, काई वाले अफरा तफरी का बायस ना बने। इस कमीने से नजर नहीं हटनी चाहिए तुम्हारी। फैसल की बात सच है। उस्मान कारा जेलसन से मिलने जा रहा है। उसके साथ सिर्फ 5-6 सिपाही हैं। इतनी कम तादाद के साथ कोई अपने दुश्मन के पास नहीं जाता। खुफिया रखा उसने इस बात को। वो यकीनन किसी शय के पीछे है। उस्मान, उस्मान, हमने उनके दरमियान जहर घोल दिया है और यही जरूरी था। याकूब उस्मान का जानी दुश्मन बन गया है। वो उसे बहुत जल्द मार डालेगा। जल्द ही उनकी सरहदें उनके खून से रंग दी जाएंगी। याकूब उस्मान को कत्ल करेगा और बाकी के जो लोग हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सिर्फ जंग और सिर्फ जंग होगी। जंग इस जमीन पर तवाज़ुन बदल देगी कारा जिलासोन। आम बात यह है कि हमारे सामने कोई ताकत बाकी नहीं बचेगी। ये जंग इनकी बर्बादी और हमारी कामयाबी का सबब बनेगी। हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दस्ते पहले से ही तैयार हैं। बहुत जल्द मेरे भाई की मौत का बदला पूरा होगा। अलहानी ताकत इन्हें बर्बाद कर देगी। बस अब बहुत हुआ इंतजार। चलो सिपाहियों। अलाउद्दीन साहब, ऐसा मत करें, थोड़ा सब्र करें। वो शख्स गद्दार है गोंजा खातून। आप बता सकती हैं कि अंदर क्या हो रहा है? मेरे बाबा उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। आप फिक्र मत करें। और अगर भरोसा कर लिया, हाँ, तो फिर क्या होगा? क्या मेरा रास्ता रोकने का अफसोस नहीं होगा? मदरसे वाले अगर अंदर चले भी जाएं आप, तो बाबा पर हमला करेंगे क्या? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती, समझिए। शहजादे, वो आ रहे हैं। आपने तसल्ली कर ली याकूब साहब? अब आप इसे हमारे हवाले कर दें। गद्दार तुम्हारे बाबा हैं। खबरदार, अपनी गंदी जबान से मेरे बाबा का नाम दोबारा मत लेना। भाई, भाई ये क्या कर रहे हैं आप? अलाउद्दीन, मत करें, छोड़ दे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, भाई क्या कर रहे हैं आप? बहुत हो गया, छोड़े। सिपाहियों, अलाउद्दीन साहब और इसके सिपाहियों को गिरफ्तार करें। बाबा ऐसा मत करें, बाबा मत करे बाबा। ये तुम क्या कर रही हो गोंजा? वालिदा, आप गलती कर रहे हैं याकूब साहब।
आप जिस आदमी के साथ खड़े हैं वो गद्दार है और यकीनन ये इनकी कोई चाल है। अब सही और गलत क्या है ये हम आपसे सीखेंगे। याकूब साहब, ये वही जासूस है जिसे हम बहुत अरसे से तलाश कर रहे थे। बहुत हो गया, चलो गिरफ्तार करो इनको। याकूब साहब मत करें ऐसा। हट जाओ जहर कुताए। कौनचा? बस कभी बीच में ना आना मेरे। जिसके दिल में उन सब के लिए रहम है वो मेरा नहीं हो सकता। दूर हो जाओ। शहजादी, अगर हुक्म दे तो आपको यहां से निकाल लें। इनकी तादाद ज्यादा है भाई संगूर, और हम अपने भाइयों का खून नहीं बहाएंगे। हम मुजाहिमत नहीं करेंगे। कानिमास। जी सुल्तान। फौरन घोड़ों को तैयार करो। जो हुक्म मेरे सुल्तान। चलें अपनी आंखों से देखते हैं कि गद्दारी है या फिर कुछ और है।